हेलो दोस्तों, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं रेकी। तो रेकी ये जो शब्द तैयार हुआ है, इसे हम रे मतलब सार्वभौमिक और की मतलब प्राण शक्ति, तो इसे दोनों का अगर मिला के जो होता है वो रेकी। तो यहाँ हम देखा जाए बेसिकली तो हमें जो भी हमारे अंदर के वुंड्स है या जो भी अंदर के प्रॉब्लम है तो उसे हील करने में हमें रेकी हेल्प करता है। रेकी की जो शुरुआत है वो भारत से ही प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन इसका शोध जापान में जो डॉक्टर मिकाऊ उसुई थे उन्होंने चिकित्सा के तौर पर इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। तब से वो प्रचलित हो गई। अपने बॉडी को हील करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इससे जो बेसिकली चीजें होती है तो वो हम जितना हो सके अपने ऊपर अगर ट्राई करते हैं तो इसके रिजल्ट हमें बहुत पॉजिटिव तरीके से मिलते हैं। जो रेकी ग्रैंड मास्टर होते हैं या फिर जो भी रेकी हीलर होते हैं तो हमारे पूरे चक्रा को बैलेंस करके मतलब उनके हाथों से हमें वो हील करने के लिए हमें हेल्प करते हैं। तो जो पहले जमाने में बोलते हैं हम कि स्वामी समर्थ महाराज हो गए, वो देव रूप में नहीं थे ना, वो एक गुरु रूप में थे। तो उनके साईं बाबा हो गए, तो उनके हाथों में जो जादू थी उसे हम एक प्रकार से रेकी का ही प्रभाव बोल सकते हैं। जैसे कि साईं बाबा किसी को हाथ लगा देते थे तो वो अपने आप ठीक हो जाते थे। इसका मतलब ये है कि वो हील हो जाते थे। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो कुछ हम में वुंड्स होते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा होते हैं या फिर इमोशनली ट्रबल होता है। तो रिलेशनशिप में आजकल लोग बहुत सफर कर रहे हैं और इसमें तो ज्यादातर मैं एक्सपीरियंस से बताऊं मेरे, तो इसमें ज्यादातर जो लड़के लड़कियां हैं वो बहुत टीनेजर से स्टार्ट होता है ये सब जो चला आ रहा है। तो उनको इमोशनली जो ये होता है ना सफर, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं किसी चीज को, तो उनसे गलत डिसीजन हो जाते हैं। या फिर कोई सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है तो वो उनके दिमाग में जल्दी बैठता है, या अच्छा हो या बुरा फिर उनको वो समझ में नहीं आता है। इसलिए अगर बच्चों को भी ये रेकी का ज्ञान जो है ना देना स्टार्ट करते हैं तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम हमें हील होने में हमारी मदद होती है। तो चाइल्डहुड ट्रॉमा क्या है? जो हम बचपन में जहाँ तक हमें समझ में आने लगती है बातें, लेकिन वो हम पूरी तरह से पेरेंट्स से नहीं कह पाते, ऐसी एक हमारी बीच में उम्र होती है। जैसे अगर देखा जाए तो 12-13 साल के अंदर जो भी हमारे साथ होता है, या फिर 12-13 के ऊपर भी अगर चले जाए तो 18 साल तक भी कुछ बातें ऐसी होती है जो हम पेरेंट्स से नहीं कह पाते। पहले जमाने में तो ऐसा ही होता था, लेकिन अब लोग थोड़े फॉरवर्ड हो गए तो फ्रीडम बच्चों को दिया है, इसकी वजह से वो बोल पाते हैं घर में। लेकिन हमारे जमाने में होता था ना, जैसे 30 अबाव अभी जो भी हुए हैं लोग, तो उनको पहले अगर याद किया जाए उनका जमाना तो इतना ये मोबाइल नहीं थे, तो वो समय पे क्या था, जो अंदर के वो वुंड्स थे ना वो बाहर नहीं निकलते। तो बेसिकली अगर देखा जाए उन लोगों को ही ज्यादा सफर करना पड़ता है आज के जमाने में अगर देखा जाए तो वो चाइल्डहुड जो ट्रॉमा होता है वो जैसे कि जिसका अधिकार भी नहीं होता है हमें कुछ बोलने का गलत सलत, तो वो हम सह कैसे गए वो टाइम पे, हमने ना माँ बाप को बताया इन चीजों के बारे में, तो वो सारी चीजें हमारे दिमाग में चैनलाइज होती रहती, प्रोग्रामिंग करती रहती, तो इससे हम निकल नहीं पाते हैं कितना भी कोशिश करो। लेकिन हर कोई एक आधा समय ऐसा आता है कि जब वो याद आने ही लगता है तो ऐसे सिर फट जाता है कि यार इसका कुछ अधिकार नहीं था हमें बात करने का, ऐसे कुछ गलत सलत, या फिर कोई छटक से एक आधी चपाट मार देता है, लेकिन वो हमें समझ में आता है। इतना तो बड़ी उम्र हमारी, मतलब देखा जाए तो समझ होती है हमें उतनी, लेकिन फिर हमें याद आता है कि इसका कुछ अधिकार नहीं होते हुए भी हमने इससे चपाट खाई। तो ये मतलब जो चलता है ना हमारे दिमाग में नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन जिनको भी ये प्रॉब्लम आता है तो उन्होंने 100% रेकी के साथ जाते हैं तो बहुत अच्छे उनको एक हील प्रोसेस में अगर जाते हैं, हीलिंग प्रोसेस में, तो बाहर निकलने में हेल्प होती है, ताकि आगे के जो डिसीजन है वो हम थोड़े से पॉजिटिव तरीके से ले सके या पॉजिटिव वे में ले सके। तो इसके लिए रेकी बहुत सीखना जरूरी है और मुझे तो ऐसे लगता है कि आजकल हर किसी ने रेकी सीखना चाहिए, क्रिस्टल का यूज करना चाहिए। छोटे छोटे जो भी आप करना चाहते हो, या फिर अध्यात्म की जर्नी है जिसे स्वामी समर्थ महाराज ने लिख के रखा है कि 32 के बाद सारे अध्यात्म की जर्नी की तरफ जाने वाले हे लोग। 2032 नंतर मराठीत जर सांगायचं झालं तर अध्यात्माकडे लोक वळणार आहे। हर किसी के लिए मैं यही बोलूंगी कि आपके अंदर के जो भी वुंड्स है वो बाहर निकालने के लिए रेकी का सहारा ले, और इससे हमारी जो छोटी छोटी चीजें है वो सॉल्व होने में मदद तो होगी ही, प्लस हमें जो अंदर से आता है ना, दूसरों के लिए हम गलत सोचने लगते हैं या जेलसी फैक्ट आ जाता है, तो वो भी हमारा रिमूव होने लगता है। तो जब हमारे चक्र बैलेंस होने लगते हैं तो हमें अपने आप ही हमारी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है, हमारी सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इससे हम
सामने वाला हमारे लिए कितने अच्छे थॉट्स रखता है या कितने बुरे थॉट्स रखता है, ये हमें पहले से ही इसका अंदाजा हो जाते हैं। तो हम वो एक दूरी बना सकते हैं कि नहीं यार, ये अगर इंसान हमारे लिए इतना खराब सोचता है तो हम जैसे है वैसे ठीक है, लेकिन हमें उससे क्या देना है। हम उसे वो जो सोचता है हमारे बारे में बुरा, या फिर किसी से हम सुन लेते हैं कि इसने आपके बारे में ऐसे ऐसे कहा, तो हमारे दिमाग में वो चलता है ना फिर कि यार ऐसे क्यों कहा, मैं तो ऐसा नहीं हूँ या मैं ऐसी नहीं हूँ, फिर भी लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं, या फिर इसने ऐसे मेरे बारे में मन कैसे बना लिया। तो उससे जो निगेटिव थॉट्स क्रिएट होने लगते हैं, उससे हमारे पूरे जो चक्रा होते हैं उससे भी हमें इफेक्ट होने लगता है उन सारी चीजों का। तो ये सब ना हो, इसीलिए आप रेकी सीखो। और इससे अगर क्लियर बताया जाए तो हमें हमारे दिमाग में आता ही नहीं है। हम जब रेकी हीलर होते हैं या फिर रेकी की प्रैक्टिस में होते हैं, तो हमारे दिमाग में ये आता ही नहीं है कि यार ये मेरे बारे में गलत सोच रहा है, तो इसके लिए मैं भी कुछ गलत फेंकूं। ऐसा बिल्कुल भी हमारे से होता नहीं है गलती से भी, क्योंकि हम ऑलरेडी उस लेवल तक पहुंच चुके होते हैं कि जहाँ ये सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए बेसिक लेवल पर अगर देखा जाए तो आप कम से कम एक फर्स्ट डिग्री करके देखिए, फिर सेकंड डिग्री, क्योंकि अपने आप हमें उसमें जाने की एनर्जी आ जाती है। तो इसीलिए खुद से शुरुआत करिए। खुद से शुरुआत करिए मतलब बुरा बोलने के लिए भी पहले खुद से ही शुरुआत करिए कि मैं इनके बारे में जो भी बोल रहा हूँ क्या वो सही है, अगर सही भी है तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्यों अपने चक्रा खराब कर रहा हूँ, या फिर क्यों अपना कर्मा खराब कर रहा हूँ, कर्मा क्यों क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें है ना हमें रेकी सिखाती है। इस प्रोसेस से अगर हम देखा जाए तो बहुत सारी चीजें ठीक कर सकते हैं। और सबसे पहले मेन जो थॉट्स आता है वो हमें, हम अगर ठीक है तो बाकी का जमाना ठीक है, हम खराब तो सब खराब। ऐसे अगर हम इसको देखा जाए तो ये सारी चीजें हमारे ही अंदर है। तो प्लीज रेकी सीखिए। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।